हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉपिक है और आपके सीएसआई या नेट स्टूडेंट के लिए मोस्ट कंसर्न टॉपिक है। इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी एंड एविडिटी। ये दोनों एक जैसे टर्म लगते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं, जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को स्पेसिफिक बाइंड रखते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक एंटीजन होगा स्पेसिफिक क्लास का, वो अपनी ही एंटीबॉडी पे जाके अटैच करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कंपोनेंट होते हैं एपिटोप एंड पैराटोप। इन दोनों वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। एंटीजन एंटीबॉडी पर जिस स्थान से जुड़ता है, तो एंटीजन पे जो स्थान होता है उसे बोलते हैं एपिटोप, लेकिन जो एंटीबॉडी पे स्थान होता है उसे बोलते हैं आप पैराटोप, ठीक है। सो इफ एनीबडी आस्क to you that what's the basic difference between epitope and paratope, then you need to describe it as epitope is the space on your antigen, while paratope is the space on your antibody, and they will binding to each other. Okay, तो यहाँ पे ये दोनों कंफ्यूजन होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि एफिनिटी और एविडिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों बाइंड करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, तब वहां पे इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस होंगे, वो आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो सकता है, या फिर वंडरवाल इंट्रैक्शंस हो सकता है। तो these 3 or 4 type interactions can be happening while they will be binding to each other. Okay, let's come to the next point, that will be your affinity. So affinity refers to the strength of binding of single epitope to single antigen binding site. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये स्ट्रेंथ दिखाता है एफिनिटी एक तरह से, जिसमें आपका सिंगल एपिटोप है वो सिंगल पैराटोप पे जाके अटैच होगा। मान लीजिए ये आपकी एंटीबॉडी है, ओके, और ये उस पे स्थान है किसका, पैराटोप है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपकी एंटीजन आता है और एंटीजन पे उसका एक स्थान कौन सा है, एपिटोप है। तो जब ये एक बार अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से, सिंगली बाइंड है, ठीक है, सिंगली बाइंड है, ओके, नॉट मोर देन वन, तब उसे आप बोलेंगे एफिनिटी। जब आप एक से ज्यादा बार अटैच हो जाएंगे, जब कोई रिएक्शंस में एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग रिएक्शंस में, व्हेन दे विल बी अटैचिंग टू मोर देन वन टाइम, ओके, जब वहां पे आपके एपिटोप और पैराटोप की जो बाइंडिंग है वो एक से ज्यादा बार वहां पे बाइंडिंग होगी, तब आप उसे बोलते हैं एविडिटी। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट एंटीबॉडीज हैव 2 और मोर आइडेंटिकल बाइंडिंग साइट, 2 से ज्यादा उन पे बाइंडिंग साइट्स होते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब है एंटीबॉडी पे 2 से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, पैराटोप देखने को मिलेंगे। साथ में ही एक और बात है कि एंटीजन पे भी आपको 2 से ज्यादा ही एपिटोप देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट एंटीजन आर मल्टीमेरिक मोस्ट एंटीजन विल हैव मोर देन योर एपिटोप साइट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही बात की गई है, इट इज द सम ऑफ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंड द कंबाइनिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है। ये दोनों का सम है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो भी लग रहे हैं जब एपिटोप और पैराटोप एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, तो इन दोनों का सम कहलाता है एफिनिटी। इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब द एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस। मोस्ट एंटीबॉडीज हैव ए हाई एफिनिटी फॉर देयर एंटीजन्स। ओके, तो ये स्पेसिफिक होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हमने इम्यूनोग्लोबिन्स लिए हैं, आईजीएम और आईजीजी। तो आईजीजी है डाइमेरिक है, इसके पास में 2 एपिटोप है, जबकि डेकामेरिक इम्यूनोग्लोबिन एम के पास में आपके पास इसके पास 10 क्या है, एपिटोप है। तो 10 एपिटोप 10 पैराटोप से जाके मिलेंगे, तो यहाँ पे इसकी एफिनिटी ज्यादा हायर होगी मोर देन इसके, क्योंकि ये 2 बार बाइंडिंग हो रही है इसकी, लेकिन यहाँ पे 10 बार बाइंडिंग हो गई है, तो इसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही बताने की ट्राई की गई है कि बाइंडिंग ऑफ IgG टेंड टू बी मोर स्पेसिफिक, मोर परफेक्ट फिट बिटवीन एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड एंटीजन। ओके, अब यहाँ पे देखिए लो एफिनिटी यहाँ पे बताया गया है, मुझे लेट मी स्केच दैट, ओके सॉरी,
ओके, यहाँ पे से रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पता है कि लो एफिनिटी इंटरेक्शंस कैन हैव हाई एविडिटी, यानी कि जो जहाँ पे लो एफिनिटी इंटरेक्शंस होगा वहाँ पे आपकी हाई एविडिटी भी पाई जा सकती है। इफ वैलेंसी इज हाई, अगर संयुक्ता वहाँ पे हाई है। आईजीएम टेंड टू बाइंड टाइटली, आईजीएम है आपका टाइटली बाइंड करने की ट्राई करता है, बट हैव लेस स्पेसिफिसिटी, यानी कि इसकी विशिष्टता बहुत कम है। हालांकि ये बहुत टाइटली बाइंड करता है, तो जरूरी नहीं है जो टाइटली बाइंड कर रहा हो वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक ज़्यादा होने के लिए उसकी वैलेंसी हाई होना जरूरी है, उसकी हाई एविडिटी होना जरूरी है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए आईजीएम डेकामेरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे 10 एपिटोप साइट हैं जो आपकी एंटीबॉडी से, जो आप जहाँ पे आपके एंटीजन आके अटैच हो सकता है। तो देखिए 2 यहाँ हो गई और टोटल मिला के 10 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे देखिए सिंगल पे 2 ही साइट है, इसलिए बोल रहे हैं डाइमेरिक इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना है कि लो एफिनिटी होने पे हाई एविडिटी हो सकती है। ओके, इफ बैलेंसी इज हाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई एफिनिटी कैसे होती है। तो यहाँ पे आप रूल देख सकते हैं, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, कि यहाँ पे हाई एफिनिटी देखिए, यहाँ पे एक एंटीबॉडी है और ये एक एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, एक एंटीजन है। तो दोनों में देखिए कहाँ पे आपकी ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 जगह हो रही है, जबकि यहाँ पे देखिए मोर देन 3 स्थान पे ये ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा बाइंडिंग है, तो यहाँ पे हाई एफिनिटी ज़्यादा है, साथ में यहाँ पे हाई वैलेंसी भी ज़्यादा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए लो एफिनिटी है। ठीक है, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं तो उत्पाद के रूप में दोनों का युग्म बन जाएगा, जिसे बोलते हैं आप एंटीजन और एंटीबॉडी। और की इक्विलिब्रियम लगाने पर, साम्यतांक लगाने पर उत्पाद की सांद्रता ऊपर जबकि अभिकारक की सांद्रता नीचे आ जाती है मास सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एविडिटी देखिए, अब यहाँ पे आपको एविडिटी के बारे में और पता चल जाएगा। इट इज द मेजर ऑफ द ओवरऑल, sorry, let me put that. Okay, it is the measure of overall strength of binding of an antigen with many चलिए देखते हैं, अब ये एविडिटी पूरी हो जाने दें तो इट विल बी बेस्ट फॉर अस। इट इज ए मेजर ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन विद मेनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड मल्टीवेलेंट एंटीबॉडीज। तो इसका कहने का मतलब है मोर देन यहाँ पे एपिटोप होंगे जो मोर देन आपके पैराटोप के साथ में बाइंड करेंगे। Affinity refers to the strength of binding between a single antigen determinant and individual antibody combining site, whereas avidity refers to the overall। तो यहाँ पे affinity क्या कर रही है, सिंगली बाइंड जो स्पेसिफिटी है उसे शो कर रही है, जबकि ये जब कई सारी बाइंडिंग अटैच हो जाती हैं, योग कर देंगे उनका, तब वो एविडिटी कहलाएगी। refers to the overall strength of binding between multivalent antigen and antibodies। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब सिंगली बाइंड कर रहा है एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में, तब वहां पे उसे बोलेंगे आप एफिनिटी। ठीक है, लेकिन जब कई बार वो बाइंडिंग करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो उन सारी एफिनिटीज को मिला के आप बोलेंगे टोटली एविडिटी। ओके, avidity is the influenced by both the balance of the antibody and the balance of the antigen। तो ये दोनों से इन्फ्लुएंस है, किससे, एंटीबॉडी की बैलेंस साथ में एंटीजन की बैलेंस से। एविडिटी इज मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल एफिनिटीज। ओके, तो इनकी योग से भी ज्यादा है ये। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है साम्यतांक। तो देखिए जब सिंगली बाइंड है तो इसकी एफिनिटी कही है हमने, जब सिंगली बाइंड कर रहा है एंटीजन अपने एपिटोप के साथ में और एंटीबॉडी अपने पैराटोप के साथ में, जब सिंगली बाइंड कर रहे हैं तब वो क्या है, एफिनिटी कहला रही है। और इसका नेतांक हम देख सकते हैं 10⁴ है। लेकिन जब वो ज्यादा बार अटैच कर गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार ये अटैच कर गया है, तब हमने इसे कहा है एविडिटी। तो ये एक तरह से सम कर दिया है हमने एफिनिटी का। तो यहाँ 10⁶ हुआ है, तो ये नियतांक है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए एविडिटी, ये भी एविडिटी है, और यहाँ पे देखिए 10⁻10 हो गया है, क्योंकि ये ज्यादा बाइंडिंग कर रहा है।
ओके, तो इनका बाइंडिंग का जो तरीका है वो भी डिपेंड करता है कई बार, ठीक है। तो हाँ, आपको ध्यान रखना है कि वो बाइंडिंग किस तरह से कर रहा है। ज़्यादा बाइंडिंग का मतलब ऑलवेज ये नहीं होगा कि उसकी एबिडिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, जैसा कि हमने पिछली बार देखा, तो ये यहाँ तक यही हो जाता है लास्ट। ओके, कुछ और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया एविडिटी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग कहलाती है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एफिनिटी यानी कि सिंगल बाइंडिंग साइट यानी कि सिंगल बाइंडिंग कैपेसिटी एंड द वैलेंस ऑफ द इंटरेक्शन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग बाइंडिंग साइट्स। तो दोनों से इन्फ्लुएंस है आपकी क्या, एविडिटी। ओके, देखिए यूनिवेलेंट इम्यूनोग्लोबिन्स जी है जो एक बार बाइंडिंग कर रही है और 2 बार कर रही है, और यहाँ पे मल्टीवेलेंट पेंटामेरिक है जो 5 बार आईजीएम एंटीबॉडी से अपनी एविडिटी दिखा रही है। अब मैं जो जो बता रहा हूँ आपसे, जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग साइट ज़्यादा होने पे उसकी एविडिटी बढ़ी जाएगी, उसके बाइंडिंग करने का जो तरीका है वो भी शो करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए लो एफिनिटी इंटरेक्शंस कैन हैव हाई एविडिटी। तो यानी कि लो एफिनिटी यानी कि बाइंडिंग उसकी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो एविडिटी ज़्यादा दिखा सकता है। क्यों? उसकी बैलेंस ही बहुत हाई है। जैसे आईजीएम टेंड टू बाइंड टाइटली, आईजीएम है वो टाइटली बाइंड करता है लेकिन फिर भी उसकी स्पेसिफिसिटी है, जो विशिष्टता है वो बहुत कम होती है क्योंकि इसका जो तरीका है वो अलग है। तरीका देखिए, स्टेपल फॉर्म ऑफ आईजीजी में वो बांधता है, स्टेपल फॉर्म में। तो बांधने के तरीके पे एक दूसरे की जो बाइंडिंग है वो भी डिपेंड करती हैं, वो भी इफेक्ट डालती हैं आपकी एविडिटी पे। ओके, तो मेरा कहने का सिंपल बेसिक सा मतलब है, एफिनिटी आपको क्या याद रखना है, यानी कि ये मान लीजिए आपका क्या है, एंटीजन है, इस पे एंटीजन का एपिटोप वाला स्थान है और ये मैंने क्या ले ली, एक एंटीबॉडी ले ली, ठीक। और एंटीबॉडी पे ये स्थान क्या है, उसका पैराटोप है। तो जब दोनों बाइंड कर रहे हैं एक स्थान पे तो ये क्या कहला रही है, आपकी एफिनिटी। जब ये 2 बार बाइंड कर जाएंगे तब ये क्या कहलाएगी, एविडिटी। तो ये एक तरह से सम है, किसका, एफिनिटी का योग है एक तरह से। तो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर एफिनिटी एंड एविडिटी। अब यहाँ पे इससे आगे आप पढ़ेंगे क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है, तो यहाँ पे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की साइट्स जहाँ पे एक दूसरे से बाइंड करती हैं, आपको याद रखना है। तो इट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल बी कैचिंग ऑल द अदर टॉपिक्स इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।